हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो कि परीक्षा तिथि है 1/4/2021 का शिफ्ट नंबर 1 का इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कि ये आज पब्लिकेशन के द्वारा एसके झा सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में निकाला गया उसी से कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा करेंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर जो एडिटोरियल करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक आया हुआ है जो 2021 का, उसमें जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जिसमें 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और अगला मतलब कि अगला जो कि प्रैक्टिस सेट है कंटिन्यू रहेगा और डे बाय डे डाला जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनटीपीसी 1/4/2021 का शिफ्ट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैंडकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? तो ये दुनिया का जो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम है, तो यह ENIC इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो यह रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है, तो वह हार्मोन है, तो यह इंसुलिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया? तो यह किया है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसके कहा जाता है तो यह फिशिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उनके पूर्ण रूप का युग्म है? तो यह युग्म है, ऑप्शन नंबर ए में है URL। इसका यूनिफॉर्म रिवर्स रिजर्व लोकेटर, यही सही है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुणसूत्र नहीं है? तो यह कोलाइड का गुणसूत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, यही इसका गुण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्र, प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सुपोषण के नाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार यह देखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी यह मंजीरा नहीं है। बाकी बात ये ऑप्शन नंबर ए में घटप्रभा ये भी है, मूसी भी है और तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी का सहायक नदी है, जबकि मंजीरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो यह धुआंधार जलप्रपात से संबंधित नदी है, तो यह है नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयॉन ये मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यह खरीफ फसल नहीं है, तो यह गेहूं खरीफ फसल नहीं है। बाकी ये बाजरा खरीफ फसल है, ज्वार खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, जबकि यह गेहूं रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की? तो यह तत्वबोधिनी सभा का स्थापना यह की तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यह सोनार कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विश्व विपक्ष का नेता के रूप में नामित किया? तो यह राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में यह नामित किया तो यह मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो यह कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है तो यह पोखरण द्वितीय की स्मृति में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो यह प्रदान की थी 2007 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2007। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो वह है चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो यह कौटिल्य ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो यह कार्य है जो एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है तो यह मांग आधारित जमा स्वीकार करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो यह है तो जॉन मेनार्ड कीनेस ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेनार्ड कीनेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो यह कहा रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो ये हरियाणा का वह जिला है जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तो वह फतेहाबाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? तो वह संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30 है, विनय और सूत्र पिटक इनमें किसकी शिक्षकों के संकलन है? तो यह गौतम बुद्ध की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम यागी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो यह लाभान्वित करना है तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील
पदार्थों के विलय के रूप में प्राप्त करते हैं? तो यह है मृतजीवी पोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो यह है इंटरपोल। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी है, यह सही क्रम दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये सॉरी गलत है। 33 का ये बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो गेट जिनेवा का है। सॉरी, गलत एक हो गया था, जो गेट जिनेवा का है, जो सही संगठन मतलब सही या मेल खाता है, जो संगठन और उसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, बायोकॉइन ने इनमें से किनके होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो यह किया था क्रिप्टो करेंसी के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो यह भारत के चौथे राष्ट्रपति यह थे, तो यह बारहगिरी वेंकट गिरी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो यह कार्यक्रम का नाम है, तो यह नमामि गंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। तो दोस्तों, ये सेट का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि इस सेट में 37 ही क्वेश्चन था, तो ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसमें आपको कितना सही हुआ वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।